हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एमए इकोनॉमिक्स एमएससी 203 के सब्जेक्ट में बहुत रिपीटेडली आता है और ये आपके एग्जाम में 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, थियोरेटिकल होता है पूरा पूरा। तो आपको बस ये स्टेप्स जो इसमें लिखे हुए हैं और जो इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है वो आपको याद करना है, कीवर्ड्स, और उसको अपने तरीके से भी अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो आपको नंबर्स आ जाएंगे। आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या लिखना है, की पॉइंट्स, और क्या आप लिख सकते हो, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या लिखना है कि मीनिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा एग्जाम में। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको एक कीवर्ड मेंशन करना है एग्जाम में। दैट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ सक्सेस इन ए फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स इच विद द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या जाना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्क्राइब क्या करता है, नंबर ऑफ सक्सेस इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है, इच विद द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ये आपको एक लाइन जो है वो आपको एग्जाम में डेफिनेशन के तौर पर लिखनी है और आपको सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ सक्सेस इन ए फिक्स्ड नंबर, ये कीवर्ड्स मेंशन करने हैं। तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की समझ है। अब आगे हम बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे। इट मॉडल सिचुएशन वेयर देयर आर एग्जैक्टली टू पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे कितने आउटकम होते हैं हमारे? टू। इन इस ट्रायल कॉमनली कॉल्ड एज सक्सेस एंड फेलियर। मतलब एक अगर मैं सिक्का उछालूंगा तो यहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम होंगे, या तो हेड आएगा या टेल होगा, यानी कि या सक्सेस या फेलियर। तो इस चीज को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो अब की कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हमें एग्जाम में डेफिनेशन लिखते हैं हमने, अब हमें दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें क्या है कि द नंबर ऑफ ट्रायल इज फिक्स्ड, मतलब कि यहाँ पे जो ट्रायल होंगे, नंबर ऑफ ट्रायल वो फिक्स होंगे। इस ट्रायल इज इंडिपेंडेंट, सारे ट्रायल जो क्या है इंडिपेंडेंट होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी रिमेन कंस्टेंट थ्रू आउट द ट्रायल, मतलब कि जो हमारा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है वो कंसिस्टेंट कंस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट एकदम, ट्रायल के दौरान। द रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सक्सेस कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 0 to n, और हमारा वैल्यू कहाँ से डिनोट होगा? 0 to n से। फिर उसके बाद क्या है कि द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ सक्सेस x इन एन ट्रायल इक्वल ए स्पेसिफिक वैल्यू k। इट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन pm इज। ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको एग्जाम में लिखना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो आप इसको याद कर लीजिए, जो आपके थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आएंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले में आपको मीनिंग लिखनी है, दूसरे में आपको लिखना है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरे में आपको उसका रखना है फॉर्मूला। फिर उसके बाद वेयर एन के इज द बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड चूज के, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन इस ट्रायल, 1 - p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यहाँ की प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास होने की सक्सेस की p है, तो इसका हमारा फेल का ट्रायल क्या होगा? 1 - p। मतलब हमारे जो सक्सेस के चांसेस हैं उसमें से अगर हम माइनस कर दें तो हमारा फेलियर के चांसेस आ जाएगा। The binomial distribution quantifies the likelihood of a certain number of success over series of identical independent Bernoulli trials, and is widely used in scenario involve binary outcomes and such as icon tossing, quality control and survey responses। अभी जैसे हमने बात किया कि कॉइन की टॉसिंग में भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, वैसे ही क्वालिटी कंट्रोल में, सर्वे रिस्पॉन्सेस, इन सब जगह क्या कौन सा मेथड यूज होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल, पहला हमें ये लिखना है हेडिंग, और उसके अंदर आपको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम में कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स है उसका क्या मतलब है। द एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेंट ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल डिनोटेड बाई एन। बाइनरी आउटकम्स, इस ट्रायल रिजल्ट इन वन ऑफ टू पॉसिबल आउटकम, सक्सेस और फेलियर, मतलब कि बाइनरी आउटकम होंगे, या सक्सेस होगा या फेलियर होगा, कुछ तीसरा नहीं होगा। कंस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी की जो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो कंस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द ट्रायल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल रिमेन द सेम एंड इज डिनोटेड बाई पी। सक्सेस किससे डिनोट होगा? पी। तो ये कुछ आपको जैसे सक्सेस किससे डिनोट होगा? पी। ट्रायल किससे डिनोट होगा? एन। तो ये चीज़ें अगर आप एग्जाम में लिख पाओगे तो, और फेलियर किससे होगा? 1 - p। तो आपका एडवांटेज मिलेगा।
और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रायल। द ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, आउटकम ऑफ वन ट्रायल डज नॉट इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ अनदर। जो हर ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, किसी ट्रायल का किसी दूसरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, रैंडम वेरिएबल। द टोटल नंबर ऑफ सक्सेस इन ट्रायल इज बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल एक्स। जो रैंडम वेरिएबल होगा उस एक्स से डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स मेक्स ए स्पेसिफिक वैल्यू k वेयर k इज गिवन बाय द, ये हमारा फॉर्मूला जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था आपको एग्जाम में, ये आप याद कर लीजिएगा। फिर सेवंथ क्या है, मीन एंड वेरिएंस। मीन और वेरिएंस जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी सक्सेस की, नंबर ऑफ ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी फेलियर की। शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसा रहेगा ये आपको एग्जाम में लिखना है। व्हेन p इक्वल टू, जब हमारे पास द डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक, p ग्रेटर देन स्क्वीड, p टू द लेफ्ट। a as n becomes large the distribution approximates सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए, आप इसको स्किप कर सकते हो। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर सेपरेट क्वेश्चन बना देगा और डायरेक्टली आपसे पूछ देगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम में कैसे एक्सप्लेन करना है, ऊपर वाला जो हमने पढ़ा वो एक सेपरेट क्वेश्चन आएगा और ये इसके साथ मिला के भी आ सकता है और ये सेपरेट भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देगा। तो आपको इसमें क्या लिखना है कि द स्टेटमेंट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट, मतलब ये सेंटेंस तो है वो करेक्ट है, सबसे पहले आपको ये मेंशन करना है। फिर उसके बाद द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ड्राइव्ड एज ए लिमिटिंग केस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सर्टेन कंडीशंस, यानी कि कुछ कंडीशन है जिसके अंदर ये जो हमारा फैक्ट है वो करेक्ट होगा। पहला, when the number of trial and become very large, जब हमारा जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल बिकम वेरी स्मॉल, तो हमारा सक्सेस का जो ट्रायल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हर ट्रायल में बहुत कम हो जाए तो। और फिर तीसरा पॉइंट है हमारा, सक्सेस दैट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेस वाई रिमेन्स कंस्टेंट। तो ये तीन चीज़ें अगर हमारी हमारे सर्टेन कंडीशन में फॉल करती हैं, अगर ये कंडीशन है तो द स्टेटमेंट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। उसके बाद हमारा क्या है, हमें फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना है अपने उस केस में जो अभी तक हम ऊपर से लिखते आ रहे हैं, और फिर हमें बताना है कि उसका मास फंक्शन क्या होगा। फिर हमें इस तरीके से अपने आंसर को खत्म करना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन, अभी जो हमने ऊपर 3 पॉइंट्स पढ़े हैं वो हैं, द रिलेशनशिप इज यूजफुल बिकॉज इट सिंप्लीफाइज कैलकुलेशन फॉर रेयर इवेंट ओवर लार्ज पॉपुलेशन। अभी हमने देखा कि जहाँ पे जो ट्रायल है वो बहुत ज़्यादा लार्ज चीज़ों का करना पड़े या बहुत ज़्यादा ट्रायल करना पड़े तो वहाँ पे ये सही रहेगा। और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स, तो आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है। ये सारे पॉइंट्स आप एक एक करके आराम से ऊपर से नीचे अपने डायरी में या अपने जो भी आप बना रहे हैं नोटबुक में उसमें लिखें और इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करें, वीडियो को दोबारा देखें और MEC 203 का पूरा प्लेलिस्ट देखें। एग्जाम में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उसके साथ ही हमने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को बिल्कुल रिव्यू किया है। आप रिव्यू भी देख सकते हो कि हमने कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट किए हैं, उठाए हैं, जो बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बने रहें हमारे साथ।